मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पेश करेंगी। इस बजट में वित्त मंत्री से विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग अपेक्षाएं हैं। हर किसी को उम्मीद है कि वित्त मंत्री के पिटारे से उनके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा। इस बार उम्मीद बढ़ने की बड़ी वजह यह भी है कि इंडियन इकोनॉमी का प्रदर्शन शानदार है। सरकार के पास फंड की कोई भी कमी नहीं है। ऐसे में इंडस्ट्री के जानकारों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री सभी सेक्टर का ध्यान रखकर विकास को बढ़ावा देने वाला बजट पेश करेंगी। आपको बता दें कि इस साल के बजट से पहले मंगलवार को इस बजट प्रक्रिया की जुड़ी एक ऐतिहासिक परंपरा यानी कि हलवा सेरेमनी भी पूरी कर ली गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नॉर्थ ब्लॉक में अपने हाथों से अधिकारियों को हलवा बांटा। हलवा सेरेमनी के बाद बजट डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग शुरू होती है और इसी के साथ वित्त मंत्रालय के भीतर कड़े लॉकडाउन की भी शुरुआत हो जाती है। जी हाँ, देश का बजट बेहद गोपनीय होता है और ये दस्तावेज तैयार करने के दौरान इसमें शामिल अधिकारी और कर्मचारी चाक चौबंद की व्यवस्था में रहते हैं। खास बात यह है कि संसद में बजट पेश होने से 10 दिन पहले ही ये अधिकारी और कर्मचारी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अगर इन दिनों को मिनट में तब्दील कर दिया जाए तो ये 14,400 मिनट होते हैं, यानी कि बजट को अंतिम रूप देने वाले अधिकारी 14,400 मिनट तक कैद में रहते हैं। बजट तैयार होने के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर के बेहद वरिष्ठ और भरोसेमंद अधिकारियों को ही घर जाने की इजाजत दी जाती है। अब जब हमने आपको ये बताया है कि बजट बनाते समय किस तरह से सुरक्षा रहती है, तो आप यही मान रहे होंगे कि बजट के लीक होने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन यहाँ आप गलत है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि देश का बजट एक नहीं बल्कि 2 बार लीक हो चुका है। बता दें कि आजाद भारत का पहला बजट केंद्र वित्त मंत्री सर आर.के. शनमुगम चेट्टी ने पेश किया था। इसे पेश करने से पहले ब्रिटेन के राजकोष के चांसलर ह्यूग डाल्टन ने एक पत्रकार को बजट में लगाए जाने वाले टैक्स में बदलाव के बारे में बता दिया था। बस फिर क्या था, ये जानकारी संसद में बजट पेश होने से पहले छप गई और सबके सामने आ गई। इसके बाद भारी हंगामा हुआ और जिसके बाद डाल्टन को अपना इस्तीफा भी देना पड़ा। ये पहली बार था जब आजाद भारत का बजट पेश होने से पहले ही लीक हो गया था। बात करें दूसरी बार बजट के लीक होने की, तो 2 साल बाद ही यानी कि 1950 में आम बजट लीक हो गया था। 1950 में केंद्रीय बजट दस्तावेज राष्ट्रपति भवन प्रेस से प्रिंटिंग के दौरान लीक हो गया था। तब बजट डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग राष्ट्रपति भवन प्रेस में ही होती थी। इस लीक का अंजाम यह हुआ कि उस समय के वित्त मंत्री जॉन मथाई पर शक्तिशाली लोगों के हितों की सेवा करने का आरोप लगाया गया और उन्होंने बजट पेश करने के तुरंत बाद अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। तब ये भी आरोप लगाए गए थे कि पूर्व योजना आयोग पर शक्तिशाली लोगों का कब्जा हो गया है। 347.5 करोड़ रुपए के रेवेन्यू और 337.88 करोड़ रुपए के खर्च के साथ 1950 का बजट सरप्लस हासिल करने वाला पहला बजट था। देश का बजट 2 बार लीक होने के बाद सरकार ने भी कुछ कड़े फैसले लिए थे। इस लीक को देखते हुए एक बड़ा फैसला ये लिया गया कि बजट प्रिंटिंग का काम राष्ट्रपति भवन से मिंटो रोड पर एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी वाली व्यवस्था में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि बाद में यानी कि 1980 में बजट प्रिंटिंग का प्रोसेस फिर से नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में ही शुरू हो गया और आज भी इसकी प्रिंटिंग इसी बेसमेंट में कड़ी सुरक्षा के बीच की जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।